नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 12 अक्टूबर 2021। इस डिस्कशन में हम 12 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लूसेंट जीके के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यह क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेकंड क्वेश्चन, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1909 में। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स को 1909 में प्रस्तुत किया गया था। सेकंड क्वेश्चन का ए आंसर सही है। अब आज की जो डिस्कशन है इसे हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है अकील कुरैशी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अक्टूबर 2021 में अकील कुरैशी को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, राजेश बिंदल। राजेश बिंदल का नाम अभी किसने न्यूज में था? क्योंकि इनको भी रिसेंटली हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। पीएल हरनाथ, इनको अभी रिसेंटली पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। रतन चक्रवर्ती, इनको त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष यानी स्पीकर अपॉइंट किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का बी आंसर सही है, अकील कुरैशी। किस जिले की लौंग को भौगोलिक पहचान यानी जीआई टैग मिला है? बताइए सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, कन्याकुमारी की ये जो लौंग है ना, इसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहां पर है? ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु से आप एक पॉइंट याद रखेगा, क्या कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये कहां पर बनेगा? ये तमिलनाडु में बनेगा। अब बात तमिलनाडु की हुई है तो ये रही लोकेशन, ये देखिए आप, यह है तमिलनाडु की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला, तीन राज्यों के साथ तमिलनाडु की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये इसकी बेसिक डिटेल है। चेन्नई इसकी कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। एम.के. स्टालिन ये मुख्यमंत्री हैं और आर.एन. रवि ये राज्यपाल हैं। हाईकोर्ट की बात करें, चेन्नई में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बैनर्जी। 38 जिले हैं, लोकसभा की 39 सीट, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, अनामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुखुर्ती नेशनल पार्क, कलक्कड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिंडी नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क और सेंचुरी और टाइगर रिजर्व ये सभी तमिलनाडु में है। अब लेक की बात करते हैं, पुलिकट लेक ये इंपोर्टेंट है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के बॉर्डर पे है। कोलावाई लेक, अम्बातूर लेक, कोडाईकनाल लेक और सिंगलनरूर लेक, ये थी तमिलनाडु की बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी हमने कवर की। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ये किस दिन मनाया जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 11 अक्टूबर। ये हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसकी अगर थीम एग्जाम में पूछी जाए, थीम क्या है? डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन ये 2021 की थीम है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, जैसे 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे ये मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे ये मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे ये मनाया जाता है। देखो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसे उनकी 119वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी? बताइए। देखो अभी हुआ क्या, अभी रिसेंटली जयप्रकाश नारायण इनकी 11 अक्टूबर 2021 को बर्थ एनिवर्सरी थी, जिस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको श्रद्धांजलि दी। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जयप्रकाश नारायण। और इस बार इनकी ये 119वीं जयंती थी, ये भी आप याद रखेगा। ये भी पूछा जा सकता है किस नंबर की जयंती थी, 120, 119, 118, 117। तो 119
सही आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने 12 अक्टूबर को किस देश की अपनी 5 दिवसीय यात्रा शुरू करेंगे? देखो, इस प्रकार के विजिट वाले क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में हम आगे कवर करेंगे, पहले दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, पेरू की बात करते हैं। पेरू की अगर हम कैपिटल की बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है लीमा। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो सोल इसकी करेंसी है। नॉर्वे की बात करते हैं, नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो क्रोन, ये इसकी करेंसी है नॉर्वे की। फिनलैंड की बात करते हैं, फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। हेलसिंकी फिनलैंड की कैपिटल है। और इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो यूरो, ये करेंसी है फिनलैंड की। और फिनलैंड को ही झीलों का देश भी कहा जाता है। अब बात श्रीलंका की हुई है तो ये देखिए आप, ये श्रीलंका की लोकेशन है, ये देखिए इधर। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, 2 कैपिटल है, एक तो है श्री जयवर्धने पुरे कोट्टा, ये इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और दूसरी कोलंबो, ये इसकी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। प्रेसिडेंट कौन है? गोताबे राजापक्सा। प्रधानमंत्री कौन है? महिंदा राजापक्सा। एक पोर्ट पूछा जाता है, हम्बनतोता पोर्ट, ये श्रीलंका के साउथ में है, ये पॉइंट आप याद रखेगा। भारत किस देश में विकास परियोजनाओं के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता के लिए सहमत हुआ है? तो आंसर क्या होगा? किर्गिस्तान। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की लोकेशन हम आगे कवर करेंगे, पहले दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। उज्बेकिस्तान, इसकी कैपिटल आप याद रखेगा, कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है ताशकेंत। ताशकेंत इसकी कैपिटल है। इटली की कैपिटल क्या है? इटली की कैपिटल है रोम। ईरान की अगर हम कैपिटल की बात करें, ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। देखो, आप ना कमेंट बॉक्स में एक जवाब दीजिएगा, मतलब एक आंसर दीजिएगा। आपको ये बताना है कितने देशों की सीमा कैस्पियन सी के साथ लगती है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कितने देश कैस्पियन सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, और उन देशों के नाम भी आपको बताने हैं। अब बात किर्गिस्तान की हुई है तो लोकेशन देखिए, सेंट्रल एशिया में है किर्गिस्तान, ये इसकी कैपिटल है बिश्केक। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, क्या भारत की बाउंड्री किर्गिस्तान के साथ लगती है? जी नहीं, भारत की जो बाउंड्री है ये किर्गिस्तान के साथ टच नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? बताइए आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वोल्टेरी बोटास। वोल्टेरी बोटास ने अभी अक्टूबर 2021 में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स इसको जीत लिया है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब एक बार आप ये लिस्ट देखिए, देखो इस लिस्ट में अभी तक की जो ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं 2021 में वो सभी लिखी गई हैं, किसने किसको जीता है। जैसे लुइस हैमिल्टन, इन्होंने इन 4 को जीता है। मैक्स वर्स्टपन, इन्होंने इन 5 को जीता है। सर्जियो पेरेज, इन्होंने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। और एस्टेबन ओकोन, इन्होंने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स इसको जीता है। तो इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सत्यजीत का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक्टिंग यानी अभिनय। ये कन्नड़ फिल्म एक्टर थे सत्यजीत, जिनका भी अक्टूबर 2021 में निधन हो गया है। केंद्र सरकार ने किस बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मिशन 100 डेज नामक एक अभियान शुरू किया है? तो 9th क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, कोविड-19। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 10th क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 10 अक्टूबर। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ये हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम आप याद रखेगा, मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। फिर से बोलता हूँ, मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, ये 2021 की थीम है। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। अक्टूबर 2021 में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद के क्षेत्र में शैक्षणिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की? तो क्रोएशिया सही आंसर है। अक्टूबर 2021 में किस राज्य में राष्ट्रीय व्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया गया था? उत्तर प्रदेश सही आंसर है। अक्टूबर 2021 में भारत और डेनमार्क ने कितने समझौते ज्ञापनों का आदान प्रदान किया? तो 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अक्टूबर 2021 में भारत और किस देश ने तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त गश्त का आयोजन किया? नेपाल सही आंसर है। अक्टूबर 2021 में नए ग्रीनफील्ड चिपी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र सही आंसर है। अक्टूबर 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो दिमित्री मुराटोव और मारिया रेसा,
ये दोनों इन्होंने शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 जीता है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अक्टूबर 2021 में पूर्व राष्ट्रपति अबोल हसन बानी सादर का निधन हो गया। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? सेकंड क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में एड्रू मिर्च और कुट्टियाटूर आम को जीआई टैग मिला। इनकी खेती निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाती है? थर्ड क्वेश्चन, इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? फोर्थ क्वेश्चन, किसे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अक्टूबर 2021 में किसने 120 भाषाओं में गाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया? गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।